हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं आज जो हम सीरीज आपके पास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है टारगेट। हम लेके चल रहे हैं आपके पास नेट और जीआरएफ का आपके पास पेपर होने जा रहा है, उसके आपके पास टारगेट लेके चलते हैं। तो आपके पास आज हम करवाएंगे आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास क्लासिकल मैकेनिक में आपके पास कैसे आए हुए हैं। अभी तक जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़े और वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखें। तो बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। तो आपके पास पहली बात आती है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ की रेडियस आपको गिवन दे रखी है 6400 किलोमीटर। उसके बाद आपके पास है द हाइट एट विच, जो आपके पास हाइट है उसके आपके पास एक्सेलरेशन की है ड्यू टू द अर्थ की ग्रेविटी के कारण आपके पास डिफर फ्रॉम आपके पास उसकी जी ली गई है एट द अर्थ, अर्थ से। तो आपके पास सरफेस बाई कितना है 1% है, परसेंट आपके पास निकालते हैं तो 1 बाई क्या करते हैं 100 करते हैं। तो आपके पास 64 किलोमीटर, आंसर आपके पास 48 किलोमीटर, 32 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। इसमें से आपके पास कौन सा आंसर होगा उसका हम आपके पास प्रूफ बताएंगे। तो बात करते हैं बच्चों, आपके पास वेरिएशन ऑफ द जी विद हाइट के साथ में क्या होता था। तो आप लिखें बट वी नो दैट वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हाइट की बात हो रही है तो आपके पास आप हाइट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, इसका वेरिएशन लिखेंगे। तो बच्चों आपके पास g इज इक्वल टू जी ई इंटू 1 माइनस में 2h/r आपके पास हाइट के अकॉर्डिंग रिलेशन होता है। हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये रिलेशन आपके पास। अब बात करते हैं आपके पास, यदि इसके आगे हम स्टेप सोल्व करें तो आपके पास g है, ये सिंपल। अब हमने निकालना है यहाँ पे डेल जी। तो डेल जी भाई आपके पास डेल जी के अंडर निकाले तो आपके पास जी ई है, ये आपके पास इस साइड आ जाएगा तो आपके पास किस में हो गया डिवाइड के अंदर हो गया। तो आपके पास जी ई इज इक्वल टू, जो आपके पास ये जी ई है तो ये जी ई आपके पास ये वाई टर्म है। यदि हम क्या करें, इसका जो टोटल आपके पास क्या है, इसका हम यदि आपके पास क्या करना चाहें, इसका आपके पास एक डेल की फॉर्म में आपके पास एरर की फॉर्म में निकालना चाहिए तो आपके पास इस क्वांटिटी कैसे लिखेंगे माइनस में 2 और ये आपके पास क्या है h/r आपके पास है गिवन। तो आपके पास ये आपके पास इसका एक आपके पास इस साइड बच जाएगा जी, तो आपके पास क्या आ जाएगी संख्या जी ई और आपके पास 2h/r के टर्म आपके पास है। इसका 2 हमने क्या निकाल दिया बाहर निकाले तो आपके पास डेल के आंसर क्या बच गया डेल h/r आपके पास बच चुका है। तो बच्चों आप इसकी क्वांटिटी को जानते हैं क्या होती है डेल g/जी किसके बराबर होता है आपके पास, ये वाली क्वांटिटी आपके पास दे रखी है 1% दे रखी है तो इसकी जगह आप क्या रखें 1% रखें। तो इससे आगे क्वांटिटी क्या होगी वो आप देखें। इसकी जगह हमने क्या रख दिया 1% रख दिया, तो 1% को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/100 लिख सकता हूँ। उससे अगले वाले क्वांटिटी आपके पास तो ये आपके पास r है, इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आपके पास r की वैल्यू दे रखी है 6400। उसके बाद आपके पास ये -1/2 क्वांटिटी है, इस साइड आपके पास आएगी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगी माइनस। यदि मैं उसको नोमिनेटर में लिखना चाहूं तो आपके पास क्या हो जाएगी 1/2 आपके पास हो जाएगी। और आपके पास ये क्वांटिटी किसके बराबर है आपके पास डेल एच के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमें आपके पास हाइट निकालनी है। आपके पास 20 से 20 कैंसिल, आपके पास यहां से आपके पास 32 आ गया। तो बच्चों आपके पास हाइट क्या निकल के आ गई 32 किलोमीटर। तो आप ऑप्शन में देखें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका गलत है, सेकंड वाला भी रॉन्ग है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपके पास है ए पार्टिकल ऑफ मास, कोई पार्टिकल का मास है m इन द 1 डायमेंशन, जो आपके पास किस में है 1D के अंदर है, जिसके आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है।
उसके बाद आपके पास अल्फा और बीटा जो आपके पास पोटेंशियल के अंदर दिख रहा है वो आपके पास क्वांटिटी एक 0 से ज्यादा है। उसके बाद वन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू 0, तो आपने निकालना है इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर आपके पास क्या होगी, तो उसका डेरिवेशन, उसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं। तो आपके पास आप यहाँ सॉल्यूशन डालें तो आपके पास बात करते हैं जो गिवन टर्म दे रखी है Vx इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 x की पावर 3 और आपके पास बीटा x की पावर 4 बाई 4 है। अब हम इसका क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट करो, तो ये 3y टर्म आपके पास आगे आ जाएगी, 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा एक्स का स्क्वायर। इस y टर्म में 4 से 4 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा बीटा एक्स का क्यूब। अब बात करते हैं आपके पास जो ये क्वांटिटी है ये आपके पास क्या है dv बाई डी एक्स, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर दे रखी है मतलब 0 के बराबर आपके पास, तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब हम कर रहे हैं इस केस का, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में आपके पास 2 का कहा जाएगा, आगे आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस में यहाँ पे आपके पास 3 बीटा एक्स का स्क्वायर आपके पास। अब बात करते हैं, अब हमारे इक्विलिब्रियम स्टेज की कंडीशन बात आती है, तो आपके पास आप ब्रैकेट में लिखे x इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई बीटा। क्यों लिखा आपने ये क्वांटिटी, क्योंकि आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की कंडीशन है। आप यहां डालें स्टेबल इक्विलिब्रियम में पॉइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा x जगह क्या लिखना है माइनस में अल्फा वाई बीटा रखना है, तो आपके पास जो क्वांटिटी है इसके जगह आपके पास जहां पे आपको x दिख रहा है आप उसके जगह माइनस का अल्फा बाई बीटा पुट कर दें, तो हमने इसके जगह आपके पास ये पुट कर दिया है। तो बच्चों आपके पास इससे अगला स्टेप क्या होगा वो आप देखें। आपके पास यहां तक टर्म आ गई है। अब बात करते हैं जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की टर्म है, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की टर्म को आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखें। उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड है 2 अल्फा, आपके पास ब्रैकेट में ये वाई टर्म है। अब बात करते हैं ये वाई टर्म आपके पास किसके बराबर है, आपके पास पोटेंशियल वाई टर्म है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, आपके पास ये वाली क्वांटिटी आपके पास सारी है डेरिवेटिव आपके पास इसके बराबर, तो ये वाली क्वांटिटी आपके पास k के बराबर। तो यदि आपके पास k के बराबर है तो आपके पास बात आती है यहां से m ओमेगा स्क्वायर के बराबर, तो आपके पास m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन है केस में केस होता है आपके पास ये। अब बात करते हैं इसमें आपके पास क्या होगा, तो आपके पास बात आती है आपने क्या करना है यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्वांटिटी है माइनस का अल्फा वाई बीटा है, तो आपके पास यहाँ से क्या बच के आ जाएगी, आपके पास अल्फा बाई रूट ऑफ एम बीटा क्वांटिटी आपके पास बच के आ जाएगी। और ये आपके पास आंसर कौन सा है, ये आपके पास आंसर बी है। इससे अगले वाले प्रोसेस आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी प्रस्तुत हो रहा है, तो आप जुड़े रहें। तो दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है इफ द लैग्रेंजियन ऑफ ए डायनामिकल सिस्टम, लैग्रेंजियन के फॉर्म में डायनामिकल सिस्टम आपके पास 2D के अंदर आपके पास लैग्रेंजियन गिवन है L इज इक्वल टू 1/2 m x का डॉट का स्क्वायर प्लस में m x का डॉट y का डॉट, फिर आपके पास देन द हैमिल्टोनियन, आपके पास इस केस के अंदर 4 केस दे रखे हैं, 4 केस का हैमिल्टोनियन आपके पास निकालना है। तो अब हम आपके पास स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आपके पास हैमिल्टोनियन की जो टर्म होती है वो आपके पास किसके बराबर होती है बच्चों, आपके पास क्यू आई पी आई माइनस एल के बराबर होती है समेशन आपके लगाने के
बाद, और इसका क्या होता है, क्या y का एक आपके पास डेरिवेटिव होता है। तो बात करते हैं इससे आगे आपने क्या करना है इस केस में। तो आपके पास बात आती है, दो आपके पास है x का डॉट और y का डॉट आपके पास है। यदि हम यहां से आपके पास एक्स आई डॉट की वैल्यू निकालना चाहें तो आपके पास एक्स आई डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई डॉट की वैल्यू आपके पास एक्स आई, आपके पास एक्स और वाई का आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इससे अगले वाले प्रोसेस आपने क्या करनी है, जो आपके पास हैमिल्टोनियन है h इज इक्वल टू, आपने प्रोसेस क्या लिखनी है, सबसे पहले आपके पास क्वांटिटी में देखें l आपके पास है, तो आपके पास इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, एक्स आई पी एक्स प्लस में आपके पास अब किसका नंबर है, वाई आई पी वाई। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपके पास एक्स आई के टर्म में आप इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, फिर आपके पास माइनस में क्या करना है, एल करना है। एल हमारे पास क्या है, आप लिखें 1/2 एम एक्स का डॉट का स्क्वायर एम एक्स आई वाई आई डॉट आपके पास गिवन है। अब इससे अगले वाले प्रोसेस आपने क्या निकालनी है, जैसे आपके पास यहाँ पी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो बच्चों आपके पास पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल एल बाई डेल एक्स करनी है। तो आपके पास यहां से आप करोगे, एल की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपके पास क्वांटिटी क्या हो जाएगी, आप देखें जो आपके पास क्वांटिटी है आपके पास इससे अगले वाले प्रोसेस में क्या होगी, तो आपके पास है डेल एल बाई डेल एक्स, तो आपके पास एम एक्स का डॉट, क्योंकि आपके पास ये दो टू वाली क्वांटिटी है आगे आ जाएगी, 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार आपके पास एम और आपके पास एक्स के रिस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, आपके पास वाई का टर्म आ जाएगी, तो इससे आपके पास वाई का डॉट आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो इससे अगले वाले प्रोसेस में आपने क्या निकालना है, पी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों आपके पास सिमिलरली पी वाई के टर्म में देखें, डेल एल बाई डेल ऑफ वाई आपके पास पी वाई के टर्म में निकाल रहे हैं इसका डेरिवेटिव, तो आपके पास डॉट है यहाँ पे। अब बात करते हैं इससे अगले वाली टर्म आपके पास क्या होगी, एम एक्स का डॉट आपके पास। अब बात करते हैं यहां से आपके पास एक्स डॉट और वाई डॉट की क्या क्या वैल्यू है, तो आपके पास एक्स डॉट और वाई डॉट आपने जो डॉट ये लगाया है इसकी क्या क्या वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यू आप देखें, इसकी वैल्यू है पी वाई बाई एम, और इसकी वैल्यू आपके पास जहां आपके पास वाई का कोऑर्डिनेट है दूसरे में आपके पास किसका हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा, तो आपके पास क्या लिखें, एक्स का और फिर आपके पास वाई का है। तो आपके पास ये क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है सारी, तो आप कहाँ कहाँ पुट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में सारी क्वांटिटी आप क्या करें, पुट करें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, तो आपके पास देखें हैमिल्टोनियन वाली क्वांटिटी है h इज इक्वल टू एक्स आई डॉट की वैल्यू आपके पास पी वाई बाई एम है। उसके बाद आपके पास पी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एम एक्स का डॉट प्लस में वाई एम वाई का डॉट। फिर आपके पास क्या क्वांटिटी है, ये तो आपके पास पी एक्स की है, सिंपल आपके पास पी एक्स की क्वांटिटी क्या है हमने रख दी, प्लस में वाई डॉट की क्वांटिटी आपके पास पी एक्स माइनस में पी वाई बाई एम है। तो इसके बाद आपके पास इनटू में आपके पास क्या है, पी वाई की क्वांटिटी आपके पास एम एक्स का डॉट और आपके पास माइनस का 1/2 एल की वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। आप इस क्वांटिटी में अब देखें यहाँ पे आपके पास कौन सी क्वांटिटी, आप ऑप्शन में देखें पहले वाली क्वांटिटी, सेकंड वाली क्वांटिटी, थर्ड वाली क्वांटिटी, फोर्थ वाली क्वांटिटी, क्योंकि आपके पास आप यहाँ से देख रहे हो पी वाई एम, यहाँ से आपके पास वन टर्म आपके पास क्या हो रही है। अब आप क्या करें, यहाँ से पी वाई को आप क्या करें, एक साथ लिखें, जो एक्स वाई टर्म है आप उनको एक साथ लिखें, तो वहां से आपके पास ऊपर वाले क्वांटिटी में कौन सा ऑब्जर्व हो रहा है, कौन सा आपके पास होगा। जब आप ये सोल्व करेंगे तो बच्चों आपके पास थर्ड ऑप्शन जो आपके पास ये है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, h इज इक्वल टू 1/m पी एक्स पी वाई माइनस 1/2 m पी वाई का स्क्वायर निकल के आएगी
तो आपके पास इसका ऑप्शन नंबर है 3 विल बी राइट। तो इसके आगे प्रोसेस आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आपकी स्क्रीन के ऊपर होने जा रहा है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये आपके पास बोलता है ए पार्टिकल ऑफ मास, जिस पार्टिकल का मास आपके पास m है एंड कोऑर्डिनेट आपके पास q है। उसी प्रकार आपके पास लैग्रेंजियन की फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे आपके पास लैम्डा को मान रखा है कांस्टेंट टर्म। उसके बाद हैमिल्टोनियन आपके पास निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपके पास मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन दे रखे हैं। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन आपके पास इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार आपके पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपके पास क्या होती है, समेशन ऑफ क्यू आई का डॉट पी आई माइनस में लैग्रेंजियन होती है। अब हम बात करते हैं आपके पास यहाँ पे जो पी के टर्म है, वहां पे आपके पास यहाँ पे जो पी के टर्म है वो क्या होगी। अब बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं और आपके पास पी सिंगल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास पी के जो टर्म है वो क्या होगी, तो पी के टर्म आपके पास डेल एल बाई डेल क्यू है आपके पास। अब बात करते हैं ये वाले क्वांटिटी में आपके पास पी की वैल्यू है। अब हम इसके जो पी की वैल्यू की क्वांटिटी को आगे लिखते हैं। आपके पास केस के अकॉर्डिंग क्या क्या है, यहाँ पे आपके पास दो केस बांटे गए हैं। तो आप इससे अगले वाले प्रोसेस देखें। जो पी वाली क्वांटिटी है आपने क्या करना है, इसका डेल एल बाई क्या करना है, एल की वैल्यू आपको गिवन है। एल आप लिख दें 1/2 एम क्यू का स्क्वायर माइनस में अल्फा बाई 2 क्यू इंटू क्यू डॉट का स्क्वायर आपके पास। अब जो है आपके पास एल वाले क्वांटिटी है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है क्यू के रिस्पेक्ट में। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करें तो आप इसका टर्म में देखें 2 आपके पास आ गया, 2 के टर्म से आपके पास कैंसिल होगी। आपके पास एम क्यू का डॉट माइनस में आपके पास अल्फा, तो आपके पास अल्फा के साथ में आपके पास क्या क्या है, क्यू है और क्यू डॉट है। यहाँ दोनों क्वांटिटी में आपके पास जो कॉमन टर्म दिख रही है उसको आप कॉमन लिखें। क्यू डॉट दोनों क्वांटिटी में क्या है, कॉमन है। आपके पास बच गया एम माइनस में अल्फा क्यू बच गया। तो आपके पास यहाँ तक क्वांटिटी हो चुकी है। अब हम निकालते हैं क्यू डॉट की वैल्यू, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्यू डॉट की वैल्यू भी निकालनी है आपने। तो बच्चों क्यू डॉट की वैल्यू आपने निकालनी है। उसी प्रकार आपके पास डेल एल बाई डेल आपके पास करोगे तो आपके पास क्यू डॉट की क्या वैल्यू आएगी, तो आपके पास पी बाई आपके पास एम माइनस में अल्फा क्यू आपके पास किसकी वैल्यू है, क्यू डॉट की वैल्यू है। सभी वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, यहाँ पे आपके पास हैमिल्टोनियन वाली संख्या में क्या करो, आपके पास पुट करो। तो पुट करने के बाद बच्चों आपके पास क्या होगा, तो हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू आपके पास क्यू आएगी, क्यू आई की वैल्यू आपके पास क्या है और इसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आपके पास, इसकी क्या हो जाएगी पी बाई एम माइनस में अल्फा क्यू है आपके पास। अब ये क्वांटिटी आपके पास, अब वो सेकंड क्वांटिटी आपके पास ये है क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे आप पी है आपके पास, तो पी आपके पास है, इस टर्म में पी है, इस टर्म में पी है आपके पास। तो पी क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, माइनस में आपके पास जो एल वाली क्वांटिटी है, तो एल वाली क्वांटिटी आपके पास दे रखी है, उसकी वैल्यू आप क्या करें, यहाँ से पुट करें जो आपके पास आ चुकी है क्यू डॉट पी की वैल्यू आप उसमें पुट करें। तो बच्चों मैं आपके पास पुट कर रहा हूं, तो आपके पास उसी प्रकार 2 एम माइनस में अल्फा क्यू, तो आगे आपके पास क्या होगा, अगला स्टेप आपके पास इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्वांटिटी आपके पास एम माइनस अल्फा क्यू इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आपके पास ये क्वांटिटी आ चुकी है। अब दोनों क्वांटिटी में आपके पास क्या आएगा वो आप देखें। अब ये पी स्क्वायर एम क्या हो आपके पास, ये क्वांटिटी आपके पास क्या है, कॉमन है। जो क्वांटिटी आपके पास कॉमन दिख रही है आप उसे क्या लें, कॉमन ले लें। तो आपके पास कॉमन लेने के आपके पास आंसर आपके पास गिवन शो हो रहा है। कॉमन लेने से आपके पास पी स्क्वायर एम माइनस में ये आपके पास ये क्वांटिटी आपके पास कौन टर्म में दिख रही है आपको,
सेकंड टर्म में दिख रही है, तो आपके पास क्वांटिटी कॉमन लेंगे, पी स्क्वायर आपके पास ये क्वांटिटी कॉमन लेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपके पास है आ जाएगी। तो आपके पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपके पास H इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2 m माइनस एल्फा क्या हो आपके पास निकल के आ जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आपके पास। अब हम इसी की सीरीज में आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों आपके पास बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपके पास है द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए सिस्टम डिस्क्राइब बाय टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजियन आपके पास फॉर्म दे रखी है। आपने क्या करना है, जो आपके पास 1 2 3 4 आपने क्या डिस्क्राइब करना है, इसके टाइम डिपेंडेंट आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से आपने इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन आपके पास। तो आपके पास L की वैल्यू ये है, L की वैल्यू ये लिखने की जरूरत नहीं, L की वैल्यू आपके पास ये। अब बात करते हैं एज वी नो दैट या बट वी नो, आप क्या जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास होती है, आप जानते हैं क्योंकि आपके पास काफी बार यूज होती है। तो आप लिखें डी बाई डी टी, उसके बाद आपने क्या लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, आप डेल बाई डेल एक्स का डॉट लगाएं, माइनस में आपके पास टर्म लगाएं, तो आपके पास डेल एल बाई डेल एक्स लगाएं इज इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी के अंदर आपने क्या क्या चीजें निकालनी है, ये क्वांटिटी निकालनी है, फिर आपने ये क्वांटिटी निकालनी है, फिर आपने ये क्वांटिटी निकालनी है। सारी क्वांटिटी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। जैसे हम पुट करेंगे आपके पास आपको क्वेश्चन का आपके पास आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। क्या होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला केस, हम सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं डेल एल बाई डेल एक्स का डॉट की वैल्यू निकालते हैं। एल आपके पास ये गिवन दे रखा है, तो बच्चों इसको देखते हुए आपके पास इसकी वैल्यू क्या होगी एम, और आपके पास एक्स का क्या हो गया डॉट ई की पावर आपके पास गामा टी आपके पास, ये क्वांटिटी आपके पास डेल एक्स बाई डेल आपके पास एक्स का डॉट का डेरिवेटिव करेंगे, ये क्वांटिटी आपके पास ये है, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं आपके पास 2 आपके पास आ गया, 2 से 2 कैंसिल, ये क्वांटिटी आपके पास बच के आ गई। इसी प्रकार आपके पास अब हम निकालना है ये वाले प्रोसेस, तो आपके पास डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स का, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो आपके पास बच्चों क्या होगा एम एक्स का डबल डॉट, क्यों, क्योंकि आपके पास डेरिवेटिव दोबारी हो रहा है। तो आपके पास ई की गामा टी प्लस में आपके पास बच्चों क्या क्वांटिटी बच के आ जाएगी एम एक्स का डॉट आपके पास, और आपके पास क्या क्वांटिटी है यहाँ पे गामा, और आपके पास ई की पावर आपके पास गामा टी आपके पास क्वांटिटी है। तो इसी सीरीज में आपके पास आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल एल बाई डेल एक्स की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ डेल एल बाई डेल एक्स की। तो बच्चों आपके पास डेल एल बाई डेल एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी में आप एल की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, इस क्वांटिटी में आपके पास माइनस का ई की पावर आपके पास गामा टी आपके पास, फिर आपके पास क्या हो जाएगा डी आपके पास किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं आप वी की टर्म आपके पास है, तो आप v बाई आपके पास x है, तो आप x लगाएं, तो आपके पास अब हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी हैं। तो आप क्या करें, सभी वैल्यू को इस वाली टर्म में पुट करें। तो बच्चों आपके पास इसका रिजल्ट क्या होगा, ऊपर वाले टर्म में रब कर रहा हूं, तो आपके पास आप देखें इसका रिजल्ट आपके पास क्या ऑब्टेन होगा। इस सोल्व करने के बाद जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे आपको रिजल्ट गिवन मिल जाएगा। तो बच्चों आपके पास देखें सभी इक्वेशन आपके पास इस सभी का टर्म का वैल्यू आपके पास क्या है, ये वाली टर्म है। तो आपके पास एम एक्स का डॉट डबल डॉट ई की गामा टी प्लस में आपके पास एम एक्स का डॉट आपके पास गामा, उसके बाद ई की गामा टी, उसके बाद आपके पास माइनस में आपके पास माइनस साइन लगाएं आप,
उसके बाद आपके पास क्वांटिटी है माइनस का ई गामा टी और आपके पास डीवी बाई डी एक्स और आपके पास 0 के बराबर तो है ही। तो अब नीचे वाई टर्म में क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो आपके पास देखें इस वाई टर्म में मैंने इसकी सारी वैल्यू आपके पास स्टार में रख दी। तो स्टार में जैसे रखने के बाद आपके पास ऑब्टेन हुई, तो आपके पास यहां से आपके पास क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो बच्चों आपके पास देखें इस वाई टर्म में और इस वाई टर्म में आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आप करोगे तो आपके पास एम एक्स का क्या हो जाएगा, डबल स्टार प्लस में गामा। आपके पास कौन से टर्म के नियर अबाउट दिख रहा है आपको, आपके पास क्वेश्चन आपके पास तो थर्ड टर्म है एम एक्स का डॉट प्लस में डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो गया। तो आपके पास सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट। तो इसी सीरीज में आपके पास नेक्स्ट वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा मात्रा में इसे शेयर करें और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो घंटे वाला बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसको दबाएं। तो आज के लिए बच्चों आपके लिए इतना ही। धन्यवाद क्लास।